हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट वीडियो। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि स्कूल के क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स के सामने एक नाइफ को निकालते हैं। इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि उसके आगे क्या होता है। पार्ट 2 को पूरी तरह से समझने के लिए आपको जरूर पार्ट 1 को देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा। नाउ अब हम एपिसोड 7 देखते हैं, जहाँ पर कोची के क्लास के टीचर उस नाइफ को खुद के गले के अंदर ही घुसा लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स के सामने वो सुसाइड कर लेते हैं। इतनी ब्रूटल सुसाइड को भला कोई कैसे करने का सोच सकता है। क्लास में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैल जाता है। वहीं पर स्कूल की टीचर मिस मिगामी आ जाती हैं, जो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करती हैं। मिस्टर चिबिकी सभी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स हैरानी में थे कि आखिर उनके टीचर इतने बड़े कदम को कैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर चिबिकी मिसाकी और कोइचू को ये बताते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उनके घर पहुंची थी तब मिस्टर काबुडेरा की मॉम की पहले ही डेथ हो चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि काबुडेरा की मॉम काफी समय से बीमार थी। आई थॉट कि उस क्लाइमेटिक वजह से ऐसा हुआ कि काबुडेरा जैसे टीचर इतने बड़े डिसीजन को लिए जिसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। वो अपने मदर के इलनेस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। पहले उन्होंने अपने मदर की हत्या की, फिर उसी रिग्रेट में उन्होंने खुद सुसाइड किया। बट स्कूल में आके सभी स्टूडेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा डिसीजन है। स्कूल में आने से पहले मिस्टर काबुडेरा बहुत डरे हुए थे और वो अपने कॉन्सियस में नहीं थे। मिस्टर चिबिकी ने उनसे पहले ही पूछा था क्या सब कुछ ठीक है। वो बस खुद से ही बातें किए जा रहे थे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आकाजावा कोइची से बोलती है कि तुम दोनों को इग्नोर करके अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि इग्नोर करने के बाद भी ये क्लैमिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम सब तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोइची और मिसाकी मिस्टर चिबिकी के पास जाते हैं और वो दोनों मिस्टर चिबिकी से 15 साल पहले वाली स्टोरी को पूछते हैं, जहाँ पर क्लास में सिर्फ 7 लोगों की ही जान गई थी। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि 15 साल पहले समर वेकेशन के बाद लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। मे बी शायद से उस समर वेकेशन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। इस पे मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि उस साल समर वेकेशन में 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की क्लास एक ट्रिप पर गई थी, पर किसी को ये मालूम नहीं चल पाया था कि आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। बस ट्रिप से वापस आने के बाद लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी ये भी बताते हैं कि उस दौरान 9th ग्रेड 3rd सेक्शन ट्रिप के लिए योमियामा मंदिर गई थी, जिसपे कोइची बोलता है कि फिर हमें भी ट्रिप के लिए योमियामा मंदिर जाना चाहिए। अब होना क्या था, स्कूल के टीचर सभी स्टूडेंट्स के लिए 8 अगस्त को एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज करती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोइची को इस क्लाइमेटी को लेके बहुत से बुरे बुरे सपने आते हैं। वो लगभग डर चुका था और तभी हम देखते हैं कि कोइची को उसके डैड का कॉल आता है। वो उनसे थोड़ा बहुत बात करता है। बाद में कोइची अपने डैड से किसी अननोन पिक्चर को लेके बात करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपने किसी हॉरर टाइप या फिर घोस्ट टाइप की पिक्चर्स को देखा है, जिसपे कोइची के डैड ने नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेशिगावा कोइची को कॉल करता है और वो लोग एक मीटिंग को अरेंज करते हैं। इस मीटिंग में आकाजावा, मोशिजुकी, तेशिगावा और कोइची भी था। अब कोइची उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग मिलने वाले थे। कोइची देखता है कि वहाँ पर आकाजावा पहले से ही उसका वेट कर रही थी। आकाजावा कोइची को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और उससे फिर वही बात बोलती है जो उसने पहले बोली थी। उसने बोला कि हम दोनों इससे पहले मिल चुके हैं, पर ये बात कोइची को अभी तक याद नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाजावा कोइची से हाथ मिलाती है और उसे ये बोलती कि मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम ही कहीं वो एक्स्ट्रा पर्सन तो नहीं हो, जिसपे कोइची थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर आकाजावा ने हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, आई नो कि तुम वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हो। इसके बाद हम एक फीमेल वेटर को देखते हैं जो मोशिजुकी की बड़ी सिस्टर थी, जिनका नाम टोमोको था। अब वहाँ पर आकाजावा और मोशिजुकी भी आ जाते हैं। टोमोको कोइची को इस क्लाइमेटी को लेके सबसे बड़ी लीड बताती है। वो बोलती कि कुछ दिनों पहले उसके कैफे में एक मात्सुनागा नाम का ड्रंक आदमी आया था, जो क्लास 9th ग्रेड और 3rd सेक्शन का स्टूडेंट रह चुका है। टोमोको ने बताया कि मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश की थी, पर वो आदमी खुद से ही बातें किए जा रहा था, मानो कि उससे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो उस कर्स, उस क्लाइमेटी को रोका है, तो मैंने सबकी जान बचाई है। कोइची के लिए ये सबसे बड़ी लीड थी इस क्लाइमेटी को रोकने के लिए। कोइची मात्सुनागा का एड्रेस पूछता है, बट टोमोको को इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम था। इस पे कोइची सोचता है कि इस बारे में रिको जरूर मेरी हेल्प कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी से मात्सुनागा से मिलने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर मिसाकी ने उसे मना कर दिया। उसने बताया कि वो कल अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रही है। मिसाकी ने कोइची को अपना फोन नंबर भी दिया फॉर इमरजेंसी पर्पस। उसने बोला कि अगर कुछ भी अपडेट मिला तो मुझे जरूर कॉल करके बताना। हमारा एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। नाउ अब हम एपिसोड 8 को देखते हैं। कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसे 15 साल पहले वाले स्कूल ट्रिप के बारे में कुछ
कुछ मालूम है और क्या वो मात्सुनागा के बारे में कुछ जानती है। इसके रिप्लाई में रिको ने नहीं कहा, पर उसने बताया कि वो उसको और उसके दोस्तों को मात्सुनागा के पास लेके जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कोइची के सभी दोस्त मात्सुनागा से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंड्स भी आए थे, जैसे कि नकाओ और टकाको भी थे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कोइची और उसके दोस्त मात्सुनागा के घर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मात्सुनागा यहाँ पर है ही नहीं, उसको वापस आने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। अब तब तक के लिए वो लोग पास के एक बीच पर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अब वहीं साइड में कोइची की मुलाकात मिसाकी से होती है, जो अनजाने में वो अपने फैमिली के साथ योमियामा बीच पर आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी उन सभी को ज्वाइन करती है, उनके साथ बीच पर काफी एंजॉय भी करती है। नाउ अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मात्सुनागा भी आ जाता है। आकाजावा मात्सुनागा से पूछती है कि 15 साल पहले जब स्कूल ट्रिप पर गई थी तब वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिसपे मात्सुनागा उसे बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, पर इतना वो बताता है कि उस ट्रिप पर जरूर कुछ तो हुआ था। अब कोइची मात्सुनागा से ये पूछता है कि तुमने किसी टाइप के क्लू को रखा है या फिर कैलेमिटी को रोकने के लिए कुछ छुपाया था। मात्सुनागा बोलता है कि ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उस दिन स्कूल में कुछ रखा था, पर क्या रखा था वो एग्जैक्टली उसे मालूम नहीं था। इतने में हम देखते कि उनकी बॉल पानी में चली जाती है, जिसको वापस लाने के लिए नकाको पानी में चला जाता है। पानी की थोड़ा और अंदर जाने के बाद हम देखते कि नकाओ की बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, उसकी बॉडी पानी में मूव नहीं कर पा रही थी। और इतने में एक मोटर बोट नकाओ के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसको देखने के बाद सब डर जाते हैं। अब हम मात्सुनागा को देखते हैं, जो बोलता है कि मैंने इस कैलेमिटी को रोक दिया था, पर ये फिर से डेथ्स क्यों हो रही है। मात्सुनागा एकदम से डर जाता है। इतने में मात्सुनागा को याद आ जाता है कि उसने एग्जैक्टली क्या छुपाया था। वो बोलता है कि मैंने क्लास 3 की रूम में इस कैलेमिटी को रोकने के लिए कुछ रखा था। अब हमारा एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। अब हम एपिसोड 9 पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी, मिस मिगामी और मिस्टर चिबिकी के साथ बात कर रहा था। मिस्टर चिबिकी बताता है कि नकाओ की डेथ उस बोट्स के हिट होने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीमारी की वजह से हुई थी। मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि नकाओ को सेरेब्रल कॉन्स्टिट्यूशन नाम की डिसीज थी और पानी में जाने के बाद उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है और उस बोट के हिट करने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। आई मीन कि उसके सर में ब्लीडिंग होने लगी थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची तेशिकावारा अपने क्लास की 2 लड़कियों से मिलते हैं और उनसे ड्रामा क्लब के बारे में बात कर रहे थे, पर ये दोनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो दोनों पूछते हैं कि तुम दोनों आखिर कहाँ जा रहे हो, जिसपे कोइची ने बताया कि वो क्लास 3 की कैलेमिटी को रोकने के लिए उस सबूत को ढूंढने जा रहा है, जिसको मात्सुनागा ने स्कूल में ही कहीं तो छुपाया था। और कोइची भी उनको अपने साथ आने के लिए बोलता है, पर वो दोनों पहले से बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। कोइची की मुलाकात अब मिसाकी से होती है, जो क्लास में ड्राइंग बना रही थी। वो मोशिजुकी के बारे में पूछता है और तभी हम देखते हैं कि कोइची, तेशिकावारा, मोशिजुकी और मिसाकी पुराने वाले क्लास 3 में जाने का सोचते हैं और उस क्लू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो 15 साल पहले मात्सुनागा ने छुपाया था। बहुत खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि कोइची की नजर पुराने वाले कबर्ड के अंदर जाती है, जिसके अंदर कुछ तो छिपाया था। उसके ऊपर क्लास 3 की कैलेमिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ सा था। कोइची उसे ओपन करता है और वो एक कैसेट था, जिसको लेके वो लोग स्कूल के एवी रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब कैसेट प्ले होती है, ये मात्सुनागा की आवाज थी, जहाँ पर वो बोलता है कि वो 1983 के 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन का ही एक स्टूडेंट है। वो बोलता है कि अगर इस कैसेट को आप सुन रहे हो तो तुम जरूर क्लास 3 के स्टूडेंट हो, और मैं इस कैसेट को 2 रीजन की वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला ये है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने किया है, और दूसरा रीजन ये था कि जो भी इस कर्स फिनोमेनन से परेशान है, उन्हें वो एक सलाह देना चाहता है। मात्सुनागा बोलता है कि ये उस टाइम की बात है जब उसकी क्लास 1983 में 8 अगस्त को ट्रिप पर गई थी, और यहाँ पर आके वो लोग एक श्राइन में प्रार्थना करने वाले थे ताकि उन्हें इस कर्ज से मुक्ति मिल सके। इस ट्रिप पर टोटल 22 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट डे सभी लोग माउंटेन के ऊपर मंदिर को विजिट करने जाते हैं। वहाँ पर जाके सभी लोग उस मंदिर की साफ सफाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर इस प्रार्थना से कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में हम देखते हैं उस माउंटेन के ऊपर बारिश और लाइटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स होटल की तरफ भागने लगते हैं। उतने में एक स्टूडेंट जिसने अम्ब्रेला लिया हुआ था, उसके ऊपर ही बिजली गिर जाती है और उसकी वहीं पर सडन डेथ हो जाती है, जिसको देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में एक लड़की उस माउंटेन से गिर के मर जाती है। अब ये लोग कुछ आगे जान पाते, उतने में वहाँ पर एवी रूम के टीचर आ जाते हैं
और उनको छुपना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि उस कैसेट की रील्स बाहर आ जाती हैं। मोचिजुकी उन्हें बोलता है कि मैं इस कैसेट को रिपेयर करा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि कोइची की क्लास की 2 स्टूडेंट जिनकी मुलाकात कोइची से हुई थी स्कूल में जाते टाइम पर, उसमें से एक लड़की यूमियामा को छोड़ के बाहर जाती है और दूसरी लड़की बारिश में भीगते हुए अपने घर की तरफ चल रही थी। पर उसने एक बुलडोजर को देखा जो कि उसके घर से टकरा जाता है और उसकी छोटे भाई की वहीं मौत हो जाती है। और वो दूसरी लड़की जो शहर को छोड़ के जाने की कोशिश कर रही थी, उसकी कार खाई में गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। एपिसोड 9 की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब हम एपिसोड 10 में देखते हैं कि कोइची के स्कूल के सभी लोग एक लॉन्च के बाहर ग्रुप फोटो को क्लिक करते हैं। अब होटल के केयरटेकर सभी लोगों का वेलकम करते हैं। हम देखते हैं कि कोइची और उसके दोस्त उस टेप को आगे सुनते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स उस माउंटेन से भाग रहे थे, तब उसी टाइम पर दूसरे स्टूडेंट से मात्सुनागा की बहस होने लगती है। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मात्सुनागा ने उसे जोर से धक्का दिया और वो स्टूडेंट ट्री के एक ब्रांच पर जाके गिर जाता है। एंड सीरियसली गाइस, वो ब्रांच उस स्टूडेंट के सर के आर पार हो जाती है। एंड मात्सुनागा ये सब देख के एकदम से डर जाता है। वो रोते हुए अपने होटल की तरफ भागता है। वो रात भर सो नहीं पाता है, बस उसी एक्सीडेंट के बारे में सोचे जा रहा था। किसी को पता ना चले इससे पहले ही मात्सुनागा उस स्टूडेंट की बॉडी को इवैक्यूएट करने जाता है। पर जैसे वहाँ पर पहुँचता है, उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है। और जब वो होटल जाता है तब वो इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करता है। पर यहाँ पर सीन एकदम से अलग हो गया था। सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि वो ऐसे किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं जानते हैं। वो बताते हैं कि इस ट्रिप पर सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ही आए हैं। अब मात्सुनागा को ये समझ में आ जाता है कि उसने जिसे गलती से मारा है वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट था, और जब सभी लोग उसे भूल गए हैं तो वो भी जल्दी उसे भूल जाएगा। इससे पहले कि मात्सुनागा कुछ भूल जाए, उसने एक टेप को रिकॉर्ड किया ताकि आने वाले लोगों को इस कर्स के बारे में पता चल जाए और इस फिनोमेनन को कैसे ब्रेक करना है वो भी उनको पता चल सके। I mean कि इस कर्स को खत्म करने के लिए उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपने आप ही गायब हो जाता है। अब कोइची बोलता है कि क्या हम उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढ पाएंगे? अगर उसका पता लगा भी लिया तो क्या हम उस स्टूडेंट को मार भी पाएंगे? खैर, अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे, जिसपे आकाजावा ने मिसाकी को इन सभी कैलामिटी का रिस्पॉन्सिबल ठहराया क्योंकि उसने अपने स्ट्रेंज होने की ड्यूटी को अच्छे से नहीं फॉलो किया, जिसपे न चाहते हुए भी मिसाकी को सबसे सॉरी बोलना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिसको मिस्टर चिबिकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को अपने कमरे में आने के लिए बोलती है और वो कोइची से वो 26 साल पुरानी क्लास पिक्चर को देखने के लिए मांगती है। मिसाकी अपने आई पैच को उतारती है और उस पिक्चर को देखती है। उसने एक लड़के को पॉइंट किया और कहा कि ये वही मिसाकी यूमियामा है, राइट? कोइची मिसाकी से पूछता कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला, जिसपे मिसाकी ने बताया कि उसकी ये दूसरी आंख किसी भी डेड पर्सन के कलर को देख सकती है। और इसके तुरंत बाद ही मिसाकी ने कोइची की मॉम और उसकी आंट रिको की पिक्चर को देखा, जिसपे उसने बोला कि तुम्हारी आंट रिको और तुम्हारी मॉम एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम जो डॉल लाई थी वो अपने कजिन के लिए लाई थी, एम आई राइट? जिसपे मिसाकी ने हाँ बोला। और उसने ये भी बताया कि उसकी कजिन सिस्टर उसकी अपनी सगी बहन थी। वो दोनों एक ट्विन सिस्टर थी, यानी कि जो दोनों मिसाकी थी उनकी मदर्स भी ट्विन सिस्टर्स ही थी। जब उनकी शादी हुई थी तब उसकी आंट को ट्विंस डॉटर्स हुई थी और उतने टाइम में मेरी मॉम भी प्रेग्नेंट हुई थी, पर उनका मिस कैरेज हो गया था। आफ्टर दिस सिचुएशन वो अंदर से टूट जाती हैं, पर मेरी आंट की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मेरी मॉम को दे दिया। आई मीन कि मिसाकी की आंटी उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, यहाँ पर मिसाकी एडॉप्टेड थी। मिसाकी को ये बात तब पता चली थी जब वो 5th स्टैंडर्ड में थी। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से लगातार मिलते थे। मिसाकी ने बताया था कि मिसाकी उसकी कजन को उसके जन्मदिन पर एक डॉल चाहिए थी, पर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। सेकेंड एपिसोड के ओपनिंग में ही मिसाकी ने कोइची को बताया था कि प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो चुकी है। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि जब उसकी कजन की डेथ हुई थी तब उसे पता चल गया था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन उनके बीच में आ चुका है, जिसकी वजह से वो कर्स वापस से ट्रिगर हो गया है। कोइची के आने से पहले उसकी कजन की डेथ हो चुकी थी, तो मिसाकी को ये पता था कि कोइची वो एक्स्ट्रा पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। इवन मिसाकी अपने इस आई ग्लास की हेल्प से डेड पर्सन का भी पता लगा सकती है। आपको सेकेंड एपिसोड का एंडिंग सीन तो पता ही होगा, जहाँ पर मिसाकी ने अपने आई पैच को कोइची के सामने उतारा था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन की मिसाकी कंफर्म करना चाहती होगी कि क्या कोइची वो एक्स्ट्रा पर्सन तो नहीं है। अब कोइची ने मिसाकी से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है। हालांकि मिसाकी उदास हो जाती है, पर उसने बोला कि हाँ मुझे मालूम है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है। अब कोइची उसके बारे में पूछता है। मिसाकी कोइची को कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ पर तेशी गवारा आ जाता है
और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बोलता है कि दोस्तों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारा एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आकाजावा और उसकी फ्रेंड तकाको एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर तकाको बताते कि शायद वो एक्स्ट्रा पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिसाकी ही है, क्योंकि उसने मिसाकी को जब एलिमेंट्री स्कूल में देखा था तब उसकी आंख एकदम से ठीक थी। अब हम सीन में आगे देखते हैं जहाँ पर तेशिगवारा ने कोइची से कजामी के बारे में पूछा। वो पूछते कि क्या तुम्हें कजामी नाम के किसी स्टूडेंट के बारे में पता है, जिसके रिप्लाई में कोइची हाँ बोलता है। अब तेशिगवारा को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो बोलता है कि कुछ दिनों से कजामी अलग से बिहेव कर रहा था, मुझे उसके ऊपर शक हुआ कि क्या वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट तो नहीं है, और इसी बात को लेके उसकी उससे बहस हो जाती है और इस बहस में तेशिगवारा ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया। अब कोइची बोलता है कि तुमने आखिर ये क्या किया और क्या तुम वापस उसे देखने के लिए नीचे गए थे, जिसपे तेशिगवारा नहीं बोलता है। अब कोइची बोलता है कि जरूरी नहीं है कि कजामी वहाँ से गिर के मर ही गया होगा, हमें उसके पास जल्दी जाना होगा और उसे रेस्क्यू करना होगा, शायद से हम उसे बचा लें। अब जैसे ही वो लोग होटल के लॉन्ज में पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि लॉन्ज में आग लगी हुई है। फिर कोइची ने देखा कि होटल के केयर टेकर को किसी ने बड़े बेरहमी से मार दिया है। उनकी पूरे बॉडी में चाकू मार के उन्हें आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया है। अब वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मोचिजुकी दिखाई देता है। वो लोग मोचिजुकी से कजामी के बारे में पूछते हैं, जिसपे उसने बताया कि कजामी नीचे कीचड़ में गिरा था और वो तेशिगवारा के ऊपर काफी गुस्सा भी था और उसने वो टेप रिकॉर्डिंग वाली बात उसे बता दी है। इतना ही नहीं बल्कि सभी लोगों को उस टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल चुका है और इस कैलेमिटी को रोकने के लिए उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मारना पड़ेगा। अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिस पर भी उन्हें शक था कि यही एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। उतने में हम देखते हैं कि टकाको ने एक नुकीली रॉड को लेके मिसाकी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मिसाकी ही है। पर कोइची ने उस रॉड को छीन लिया और मिसाकी को बचा लिया, जिसके बाद टकाको वहाँ से भाग जाती है। टकाको वहाँ से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रूम में जाती है और वहाँ पर उस टेप को प्ले कर देती है और सबको ये बताती है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मिसाकी है। अब इसके बाद सब मिसाकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोइची मिसाकी को जैसे तैसे करके बचाने की कोशिश करता है, पर टकाको ने उन्हें पकड़ लिया और उसने उस रॉड को कोइची के हाथों में घुसा दिया। टकाको लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पर वो जैसे मिसाकी को मारने जाती है, एक इलेक्ट्रिक वायर उसके गले में फंस जाती है और उस वायर में फंस के उसकी जान चली जाती है। और उतने में वहाँ पर आकाजावा आ जाती है। उसे लगता है कि मिसाकी ने ही उसकी जान ली है, तो अब वो मिसाकी को ही मारना चाहती थी। एपिसोड 11 की कहानी यहीं पर खत्म होती है ना। अब हम एपिसोड 12 की कहानी को देखते हैं। तेशिगवारा और मोचिजुकी की भी जान खतरे में थी, क्योंकि उस होटल की फीमेल केयर टेकर उन्हें मारना चाहती थी। इस सीन में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपे हुए हैं। आपको तकाबयाशी तो याद ही होगा, जिसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब वो कोइची को इस क्लाइमेटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, तब हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये लेडी तकाबयाशी की ही दादी थी, जिनका नाम केइको नुमाता था। तकाबयाशी के मरने के बाद इनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। ये लगभग पागल हो चुकी थी। इन्होंने ही होटल के मैनेजर को भी मारा और उस होटल में आग भी इन्होंने ही लगाई थी। एंड टाइम पर वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं, जो तेशिगवारा और मोचिजुकी की जान बचा लेते हैं। अब जैसे ही कोइची ऊपर की तरफ जाता है, एक स्टूडेंट कोइची के पास आके उससे मदद मांगती है, पर उसके बोलने से पहले ही किसी ने उसके गले के पीछे से चाकू से अटैक किया और वो वहीं पर मर जाती है। इसके पीछे से कजामी ने कोइची से पूछा कि क्या तुम्हें इसका नाम याद है, जिसपे कोइची बोलता है कि हाँ। अब कजामी बोलता है कि इसका मतलब ये भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। अब कजामी बिल्कुल से पागल हो चुका था। वो रैंडमली सभी स्टूडेंट्स को इस होप में मारे जा रहा था कि इनमें से कोई तो वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होगा ही। कजामी इससे पहले भी कई लोगों को मार चुका था। अब कजामी कोइची को मारने जा रहा था, पर आकाजावा ने उसे बचा लिया और ये बोलते कि मुझे मालूम है कि कोइची वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट तो नहीं है। अब इसके बाद आकाजावा कजामी को मारने जा रही थी, पर मिस्टर चिबिकी वहाँ पर आते हैं और उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है सबको मारने का, और ऐसे ही हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए। अब आकाजावा भी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो मिस्टर चिबिकी के ऊपर भी अटैक करती है, पर मिस्टर चिबिकी ने उसे धक्का दिया, जिसके बाद आकाजावा वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर चिबिकी कोइची और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स को वो इवैक्यूएट करके बाहर लेके आते हैं, पर वहाँ पर कोइची को मिसाकी नहीं दिखाई देती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस होटल के अंदर जाता है। उसने देखा कि आकाजावा अब मिसाकी को मारने ही वाली थी, पर वो स्टेयर्स टूट जाती हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कोइची मिसाकी को बहुत बचाने की कोशिश करता है, पर आकाजावा रोते हुए बोलती है कि अगर तुम भी मरना चाहते हो तो
तो आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी क्योंकि मुझे सबको बचाना है। इसके बाद जैसे ही आकाजावा कोइची को मारने जाते हैं, वहाँ पर एक बिजली गिरती है और कांच के सभी टुकड़े आकाजावा के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। अब आकाजावा कोइची को बोलते हैं कि हमारी मुलाकात आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, जब मेरे भाई की डेथ हुई थी। जिसपे कोइची बोलता है कि उसे अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा है। आकाजावा की डेथ के बाद कोइची मिसाकी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जिसपे मिसाकी बताते हैं कि वो बैकयार्ड में ही है और वो ये भी बताती है कि उसे वो एक्स्ट्रा पर्सन मिल गया है। कोइची वहाँ पर आने की बात करता है पर मिसाकी उसे मना करती है। मिसाकी के मना करने के बाद भी कोइची वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कोइची देखता है कि मिसाकी के हाथों में एक कुल्हाड़ी थी और पेड़ की बड़ी सी ब्रांच के नीचे कोई तो दबा हुआ था। कोइची मिसाकी से बोलता है कि हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, पर मिसाकी ने मना कर दिया और उसने बताया कि ये वही एक्स्ट्रा पर्सन है। फिर कोइची देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस मिगामी थी, जिनको कोइची आंट रिको भी बोलता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिको ने कोइची को स्कूल में रहने के कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल्स को कोइची अच्छे से नहीं सुन पाया था। उन सभी रूल्स में एक रूल्स ये भी था कि रिको ने कोइची को बोला था कि स्कूल में मैं तुम्हारी क्लास होम रूम टीचर हूँ, पर तुम मुझे आंट रिको नहीं बल्कि मिस मिगामी कह के बुलाओगे, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ को स्कूल की लाइफ से अलग करके रखती हूँ। और उसी टाइम पर रिको ने अपने स्पेक्स और हेयर को भी ओपन किया था। अब मिसाकी कोइची को समझाती कि पूरे क्लास में सिर्फ हमारे क्लास में ही एक होम रूम टीचर है और इस साल कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा नहीं बल्कि एक टीचर एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से टीचर की ड्रेस कम पड़ जाती है। अब मिसाकी रिको को मारने जाती है पर कोइची ने उसे रोका और उस कुल्हाड़ी को खुद ले लेता है। पर कोइची को अभी भी ये संदेह था कि अगर उसकी आंट रिको वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हुई तो उसके ही हाथों उसकी आंट रिको का मर्डर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को कुछ बताती है। वो बोलती है कि मुझे आज भी याद है वो दिन जब मिस मिगामी स्कूल से छोड़ने के बाद अपने घर जा रही थी और किसी क्रिमिनल ने पीछे से चाकू मार के उनकी हत्या कर दी थी और उनकी बॉडी को उसी पानी में फेंक दिया था। कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी को इवैक्यूएट कराया गया जहां पर मिस्टर चिबिकी भी थे। अब कोइची को याद आने लगता है कि उस दिन मैंने किसी अपने को खोया था और शायद से आकाजावा भी सच बोल रही थी, उसकी मुलाकात पहले भी उससे हो चुकी है। खैर इसके बाद कोइची रोते हुए अपने आंट रिको को मार देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची और मिसाकी रिको के ग्रेव यार्ड पर थे, जहां पर कोइची बताता है कि स्कूल के सभी लोग मिस मिगामी को भूल चुके हैं और क्या तुम्हें इस फोटो में मिस मिगामी दिखाई दे रही है, जिसमें मिसाकी ने हाँ बोला, पर उस फोटो में मिसाकी के अलावा कोई भी मिस मिगामी को नहीं देख पा रहा था। इसके बाद हम तेशिगावा और मोशिजुकु को देखते हैं। वो दोनों एक डीवीडी को क्लास में ही छुपाते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी वापस से कैलेमिटी ट्रिगर हुई तो इसकी हेल्प से वो लोग खुद को बचा सके और इस फेनोमेनन को रोक सके। अब देखते हैं कि कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से मालूम चल गया था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है, जिसपे मिसाकी ने हाँ कहा। कोइची पूछता है कि अगर जब तुम्हें मालूम था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जिसपे मिसाकी बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम अपनी आंट रिको से कितना प्यार करते हो, इसी एक रीजन की वजह से मैंने नहीं बताया। स्टोरी अब यहीं पर खत्म होती है। एट लास्ट अगर किसी को भी कंफ्यूजन हुई हो एक्स्ट्रा पर्सन और इसके कर्स को लेके तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। इस कैलेमिटी की शुरुआत 1973 से स्टार्ट हुई थी। 1972 में जब मिसाकी योमियामा की डेथ हुई थी, उस फायर एक्सीडेंट में सिर्फ मिसाकी नहीं बल्कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं, पर स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिसाकी की डेथ को भूल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मिसाकी मरा नहीं बल्कि उनके बीच में जिंदा ही है, और इसके लिए वो लोग मिसाकी के लिए एक डेस्क को हमेशा खाली रखते थे। वो ऐसे रिएक्ट करते थे कि मिसाकी उनके बीच में ही है और सभी स्टूडेंट्स मिसाकी के घर भी जाते थे मानो कि मिसाकी घर पर भी है। इनकी इसी हरकत ने डेथ को इन्वाइट किया। इसके बाद जब एनुअल डे पर इन्होंने ग्रुप फोटो को लिया था तब उस ग्रुप फोटो में मिसाकी भी आ जाता है और हमें क्लियरली देख सकते कि मिसाकी का फेस का कलर बिल्कुल अलग था। फिर क्या था, 1973 से एक डेड पर्सन ने सच में इस क्लास को ज्वाइन किया और ये एक कर्स था इस पूरे क्लास के ऊपर। इसके बाद अप्रैल के मंथ से क्लास का हर एक स्टूडेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई न कोई जरूर मरता था। हर महीने में किसी का मरना तो तय था। तो आखिर डेड पर्सन कौन था, आता कहां से था, थोड़ा इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, हर साल एक नया डेड स्टूडेंट इनकी क्लास को ज्वाइन करता था। ये डेड स्टूडेंट वही होता जो पहले इस फिनोमेनन से वहां से मारा जा चुका था, यानी कि वो मरने के बाद एज अ डेड स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करता था और साल के एंडिंग में वो स्टूडेंट अपने आप ही डिसअपियर हो जाता था और सबकी यादों से वो मिट जाता था। इवन क्लास के रजिस्टर से उसका नाम भी गायब हो जाता था। कमाल की बात यह है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ये खुद नहीं मालूम होता था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन है, आई मीन कि वो एक डेड पर्सन है। उस डेड पर्सन की लाइफ भी एकदम से नॉर्मल ही होती थी, बस उस डेड पर्सन के एंटर करने से क्लास की कैलेमिटी और ये कर्स ट्रिगर हो जाता था और इस कर्स के ट्रिगर होते ही सभी लोगों की डेथ होने लगती थी।
थी। इस कर्ज से बचने का सिर्फ दो ही तरीका था, या तो उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मार दो या फिर योमियामा शहर को छोड़ दो, अगर जिंदा निकल पाए तो। इस कर्ज का फिनोमिनन सिर्फ योमियामा तक ही रहता है। आई होप कि मैंने आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।